अगर आप 110 सीसी में कोई स्कूटर खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, ऐसे में होंडा कंपनी की एक्टिवा 110 सीसी और टीवीएस कंपनी की जुपिटर 110 सीसी भी आपकी पसंद बन सकती है। ऐसे में इन दोनों स्कूटर्स में से कौन सा आपको लेना चाहिए, दोनों में कितना फीचर्स में डिफरेंस मिल जाता है, कौन सी आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी, इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो एक्टिवा या फिर जुपिटर खरीदने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक्टिवा में नए अपडेट भी आ चुके हैं, अब इसमें भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलने लगा है। तो ऐसे में ये जुपिटर को टक्कर दे सकती है या फिर नहीं दे सकती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से आपको कलर ऑप्शन और वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो होंडा कंपनी की एक्टिवा 110 सीसी लेते हैं तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें आपको स्टैंडर्ड, डीलक्स और एच स्मार्ट मिल जाएगा। लेकिन वही अगर आप दूसरे साइड जुपिटर लेते हैं तो इसमें आपको 4 वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें आपको ड्रम ब्रेक, सीट मेटल व्हील, ड्रम ब्रेक, अलॉय व्हील्स, स्मार्ट एक्स कनेक्ट ड्रम ब्रेक और स्मार्ट एक्स कनेक्ट डिस्क ब्रेक के साथ मिल जाती है। जहाँ पे एक्टिवा में आपको लगभग 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप जुपिटर लेते हैं तो इसमें आपको अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग कलर ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जिसमें से जो ड्रम ब्रेक है सबसे बेस वेरिएंट अगर आप वो लेते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 3 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ड्रम ब्रेक अलावा इसमें लगभग आपको 5 का ऑप्शन मिल जाएंगे। और अगर आप ड्रम ब्रेक स्मार्ट कनेक्ट या फिर डिस्क के साथ लेते हैं स्मार्ट कनेक्ट तो वहाँ पे आपको लगभग 3 का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो कई सारे का ऑप्शन यहाँ पे जुपिटर में दिए गए हैं। और बाकी यहाँ पे लुक और डिजाइनिंग की बात करें तो जो एक्टिवा है इसकी डिजाइनिंग वगैरह आप देख सकते हैं। डिजाइनिंग पहले जैसे आपको देखने को मिल जाएगी, फ्रंट हेड पर आपको हेडलैम्प मिल जाता है और इंडिकेटर लाइट वहीं पर दिया गया है। फ्रंट एप्रन पे आपको कुछ कट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, होंडा का स्टिकर दिया गया है। फ्रंट का जो फेंडर है आपको यहाँ पे मेटल बॉडी देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके जो साइड लुक है यहाँ से इसकी डिजाइनिंग वगैरह देख सकते हैं। फ्लैट फ्लोर बोर्ड मिल जाता है, लंबी सीट दी गई है और साइड में आप देखेंगे एक्टिवा की बैजिंग दी गई है। पीछे आपको ग्रैब भी देखने को मिल जाएगा। फुट रेस्ट वगैरह देख सकते हैं, इंजन यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी रियर लुक की बात करें तो बेसिक्स आपको यहाँ पे टेल लैम्प डिजाइनिंग देखने को मिल जाती है। और दूसरी साइड से जो इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस लुक के साथ आपको यहाँ पे एक्टिवा मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पे जुपिटर 110 सीसी लेते हैं तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा और भी अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके हेड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हेडलैम्प दिया गया है। लेकिन इसमें आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, इसके फ्रंट एप्रन पे इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल के साथ आपको DRS देखने को मिल जाती है। तो कनेक्टेड यहाँ पे DRS वगैरह दी गई है। तो ओवरऑल यहाँ फ्रंट से इसकी जो डिज़ाइनिंग है देख सकते हैं। और साइड से लुक की बात करें तो यहाँ पे जो साइड से डिजाइनिंग है ये भी देख सकते हैं। फ्लैट फ्लोर बोर्ड यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। बाकी लंबी सीट इसमें भी दी गई है, पीछे ग्रैब भी देखने को मिल जाता है। साइड में जुपिटर की बैजिंग दी गई है और यहाँ पे जो फुट पैक्स है वो भी देख सकते हैं। इंजन आपको यहाँ पे ब्लैक देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके रियर लुक की बात करें तो यहाँ पे जो इसकी टेल लैम्प डिजाइनिंग है ये भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो फ्रंट का जो DRS दिया गया है टेल लैम्प डिजाइनिंग में कुछ उसी लुक के साथ मिल जाती है। तो लुक वाइज कहीं ना कहीं जुपिटर काफ़ी प्यारी लग रही है। बाकी डिजाइनिंग आपको किसकी बेहतर लग रही है आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पे इंजन पावर की अगर बात करिए तो वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लगभग दोनों 110 सीसी के साथ आती है, लेकिन पावर स्पेक्स थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक्टिवा लेते हैं तो 109.51 सीसी का 4 स्टॉक SI प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, जिसमें OBD2B इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और ये 8 PS का पावर और 9.05 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसके बेस मॉडल में आपको किक स्टार्टर भी देखने को मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो जुपिटर में 113 सीसी का इंजन दिया गया है, जो कि 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर दिया गया है। 8.02 PS का पावर और 9.2 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। और यहाँ पे भी टॉप मॉडल में किक स्टार्टर नहीं दिया गया है, बेस मॉडल में केवल मिलेगा। इंजन पावर की अगर यहाँ पे बात करें तो देखेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा पावर आपको जुपिटर मिल जाती है, टॉर्क भी बेहतर जुपिटर में दी गई है। तो इंजन के मामले में थोड़ी सी आगे जुपिटर यहाँ पे निकल जाती है। पावर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद सस्पेंशन की अगर बात करें तो एक्टिवा 110 सीसी के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 3 स्टेप एडजस्टेबल यूनिट स्विंग सस्पेंशन दिया गया है। वहीं जुपिटर लेते हैं जिसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक और रियर में ट्यून ट्यूब इमिशन शॉक ऑब्जर्वर विद 3 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। तो दोनों टेलीस्कोपिक के साथ आती है, 3 स्टेप एडजस्टेबल भी दिया गया है, तो कंफर्टेबल आपको राइड मिल जाती है। टायर साइज की अगर बात करें तो अगर आप एक्टिवा लेते हैं तो इसके फ्रंट में 90/90 के 12 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं और यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाता है। रियर के साइड 90/100 का 10 इंच के ट्यूबलेस टायर दिया गया है और इसके फ्रंट और रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, ये डिस्क के साथ नहीं आती है। वहीं अगर आप दूसरे साइड जुपिटर लेते हैं तो इसके फ्रंट और रियर में 90/90 के 12 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, लेकिन इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक ऑप्शन मिल जाता है, रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में काफ़ी सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। होंडा कंपनी की एक्टिवा में CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है और जुपिटर में भी आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है। एक्टिवा में आपको LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल में हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप जुपिटर लेते हैं तो इसमें भी आपको LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा, LED DRS भी दिया गया है। होंडा कंपनी की एक्टिवा में बेस मॉडल में एनालॉग मीटर मिलेगा, लेकिन अगर आप डीलक्स या फिर एच स्मार्ट लेते हैं तो वहाँ पे 4.2 इंच का TFT कलर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है।
लेकिन डिलक्स मॉडल में कनेक्टिविटी फीचर नहीं दी गई है। एच स्मार्ट में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नेविगेशन का फीचर भी आपको टॉप मॉडल में केवल देखने को मिलेगी। मिडिल वेरिएंट में यहाँ पे कॉल SMS अलर्ट की जानकारी केवल आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे स्पीड, फ्यूल, एवरेज माइलेज, रियल टाइम माइलेज, थीम भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे एक टॉगल स्विचेस भी दिया गया है जिससे कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप थीम चेंज कर सकते हैं, डार्क मोड या फिर लाइट मोड रख सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे। वहीं अगर आप टीवीएस कंपनी के जुपिटर लेते हैं तो इसमें भी बेस मॉडल अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको एनालॉग मीटर मिलेगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ लेंगे तो वहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आती है। कॉल SMS अलर्ट की जानकारी मिल जाएगी, फाइंड माई स्कूटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज माइलेज, नेविगेशन असिस्ट भी इसमें दिया गया है, यानी कि 10x10 नेविगेशन भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही इसमें वॉइस असिस्ट का फीचर भी इसके टॉप मॉडल में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक्टिवा में वॉइस असिस्ट नहीं दिया गया, केवल कनेक्टिविटी फीचर दिया गया है। लेकिन अच्छी बात है, दोनों में नेविगेशन का फीचर आपको ऑप्शनल देखने को मिल जाती है। और इसके डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए मोड और सेलेक्ट का बटन दिया गया है। टॉगल स्विचेस एक्टिवा के जैसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगर आप एक्टिवा लेते हैं तो इसमें आपको फ्रंट में टाइप C पोर्ट मिल जाता है जहाँ से स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर आप जुपिटर लेते हैं तो इसके फ्रंट में USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जहाँ से स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। एक्टिवा में फ्रंट में ग्लोव बॉक्स दिया गया है जहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हैं, और जुपिटर में भी फ्रंट में ग्लोव बॉक्स दिया गया है जहाँ पे आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। एक्टिवा में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाती है जो कि पीछे की साइड दी गई है जहाँ से आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। वहीं अगर आप जुपिटर लेते हैं तो इसका फ्यूल फिलिंग फ्रंट में दिया गया है जहाँ पे आप यहाँ पे पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो फ्यूल फिलिंग दोनों में एक्सटर्नल मिल जाती है, बस दोनों का जगह अलग अलग दिया गया है। एक्टिवा में सीट के नीचे 18 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, यहाँ पे हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप जुपिटर लेते हैं तो इसमें काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। लगभग 33 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है, यहाँ पे 2 हाफ फेस हेलमेट आराम से आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बूट स्पेस थोड़ा सा बड़ा आपको यहाँ पे जुपिटर में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा टीवीएस कंपनी के जुपिटर में आपको हजार्ड का भी फीचर देखने को मिल जाता है जिससे कि चारों ब्लिंकर्स ऑन रहते हैं। ये फीचर आपको यहाँ पे एक्टिवा में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जुपिटर में कुछ और भी फीचर्स जो कि एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इसमें आईगो असिस्ट का फीचर दिया गया है जिससे कि आपको बैटरी कंट्रोलर के जरिए आपको एक्स्ट्रा पावर जब चाहिए होगा वो आपको मिलेगा। तो ये आपको एक्टिवा में ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो फीचर्स वाइज देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े से ज़्यादा फीचर्स आपको यहाँ पे जुपिटर में देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा टीवीएस जुपिटर में ऑटो टर्न सिग्नल रीसेट मिल जाता है, यानी कि अगर आप टर्न सिग्नल अपना ऑन किए हैं और अगर आप बंद नहीं करते हैं, कुछ दूर आगे जाते हैं तो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा, जो कि आपको एक्टिवा में ये फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो फीचर्स वाइज देखेंगे तो जुपिटर फीचर्स के मामले में थोड़ी सी आगे जरूर है। जितने फीचर्स में डिफरेंस थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। बाकी यहाँ पे माइलेज वगैरह की बात करिए तो यहाँ पे दोनों 110 सीसी में आती है तो लगभग आपको सिमिलर माइलेज देगी। यहाँ पे जो एक्टिवा है 45 से 50 kmpl तक माइलेज देती है, वहीं जो जुपिटर है 48 से 50 kmpl तक माइलेज देती है। माइलेज में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल जाएगा, जुपिटर थोड़ी सी ज़्यादा माइलेज जरूर निकाल के देती है। बाकी जो टॉप स्पीड है दोनों के लगभग 90 kmph तक चली जाती है। कुछ डायमेंशन की बात करिए तो यहाँ पे जो एक्टिवा है इसका व्हील बेस 1260 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm, सीट हाइट 765 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.8 और इसका जो कर्व वेट है 105 kg 106 kg है। वहीं जुपिटर लेते हैं इसका व्हील बेस 1275 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm, सीट हाइट 770 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.1 लीटर, इसका जो कर्व वेट है 105 kg 106 kg है। तो ग्राउंड क्लियरेंस लगभग आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिल जाएगी। सीट हाइट एक्टिवा की थोड़ी सी कम जरूर है, बाकी वेट के मामले में लगभग आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे मेन बात आती है प्राइसिंग की, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है, दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो होंडा कंपनी की एक्टिवा 110 सीसी का जो एक्स शोरूम उत्तर प्रदेश में प्राइस है स्टैंडर्ड मॉडल के साथ 82,041 यानी कि 82,041 रुपये तक है, जिसकी ऑन प्राइस 97,696 यानी कि 97,696 रुपये के आसपास चली जाती है। डिलक्स मॉडल के साथ 91,561 यानी कि 91,561 रुपये के आसपास चली जाती है। और इसकी जो ऑन प्राइस 1,08,333 यानी कि 1,08,333 रुपये तक है। वहीं अगर आप एच स्मार्ट के साथ लेते हैं तो 94,561 यानी कि 94,561 रुपये तक एक्सम प्राइस है, जिसकी ऑन प्राइस 1,11,685 यानी कि 1,11,685 रुपये तक चली जाती है। वहीं अगर आप दूसरी साइड टीवीएस कंपनी की जुपिटर लेते हैं तो इसके बेस मॉडल की जो एक्सम प्राइस है ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ 76,791 यानी कि 76,791 रुपये तक है, जिसकी ऑन प्राइस लगभग 92,965 यानी 92,965 रुपये तक चली जाती है। ड्रम ब्रेक एलॉयज के साथ 81,541 यानी कि 81,541 रुपये तक है, जिसकी ऑन प्राइस 98,281 यानी कि 98,281 रुपये तक चली जाती है। अगर आप ड्रम ब्रेक स्मार्ट कनेक्ट के साथ लेते हैं 85,091 यानी कि 85,091 रुपये तक एक्सम प्राइस है, जिसकी ऑन प्राइस 1,02,254 यानी कि 1,02,254 रुपये तक चली जाती है। वहीं जो टॉप मॉडल है स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ डिस्क ब्रेक वेरिएंट
एक्सरूम 88,891 यानी कि 88,891 रुपये तक है, और जिसकी ऑन रोड प्राइस 1,06,507 यानी कि 1,06,507 रुपये तक चली जाती है। तो दोनों के प्राइस में आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जुपिटर आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जा रही है। अगर दोनों के बेस मॉडल के प्राइसिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं जो जुपिटर है सीट मेटल व्हील के साथ लगभग आपको 93,000 के ऑन रोड प्राइस में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक्टिवा लेने जाते हैं तो लगभग आपके पास 98,000 का बजट होना चाहिए। टॉप मॉडल की प्राइसिंग और डिफरेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्टिवा है लगभग 1,12,000 के आसपास मिलेगी, लेकिन वहीं अगर आप जुपिटर लेते हैं तो 1,07,000 के आसपास आपको मिल जाती है। तो लगभग आपको 5,000 का आपको प्राइस में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो 4 से 5,000 अगर आप बचाना चाहते हैं तो ऐसे में आप जुपिटर के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्टिवा पसंद है, एक्टिवा के अगर आप इंजन पे भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक्टिवा के साथ जा सकते हैं। वैसे तो एक्टिवा में भी नए फीचर अब ऐड कर दिए गए हैं, जो कि कमी अभी भी है, जो कि डिस्क ब्रेक वेरिएंट आपको यहाँ पे एक्टिवा में देखने को नहीं मिलता है 110 सीसी में। वहीं जुपिटर में 110 सीसी में भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा हजार्ड का फीचर आपको जुपिटर मिल जाता है। बाकी DRS वगैरह भी यहाँ पे जुपिटर में दी गई है। एक्टिवा में ये सारी चीज़ आपको मिसिंग लग सकती है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा बेहतर लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।